बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान सकी और अपने बंदों को माफ़ करने वाला है। हाय गाइस, मैं आपका होस्ट मुर्तज़ा अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा ट्रैवल ऑफिशियल। तुम सब्र के साथ इसके फैसलों का इंतज़ार करते रहो। अल्लाह बेहतरीन रास्ते बनाकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने वाला है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर, जिसे सुमान मरवंदी के नाम से भी जाना जाता है, ये 13वीं सदी में रहने वाले एक सूफ़ी बुज़ुर्ग और सूफियाना शायर थे। वो सूफ़ी रवायत में ख़ास तौर पर बरे सगीर पाक व हिंद में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम थे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर 1177 ईस्वी में सिंध पाकिस्तान के शहर मरवंद में पैदा हुए, जिसे सेवन भी कहा जाता है। इनका पैदाइशी नाम सैयद उस्मान मरवंदी था। वो एक सैयद घराने से तल्लुक़ रखते थे। आपकी विलादत के बारे में बयान किया जाता है कि आपके वालिद मुहतरम सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन, जो कि अपने वक़्त के बुज़ुर्ग और वली अल्लाह थे, अपना ज़्यादातर वक़्त इबादत इलाही में गुजारते थे। इबादत में इस कदर मशगूल हो गए थे कि एक मुद्दत तक शादी की तरफ ध्यान ही ना दिया। तारीख़ सिंध में ये भी लिखा है कि एक रात ख्वाब में लाल शहबाज कलंदर की रूह पाक ने अपने वालिद मुहतरम से कहा कि आप शादी करें, आपसे मेरा ज़हूर होगा। आपके वालिद मुहतरम ने कहा, जन्नत से बाहर आना अफजल है। इस पर लाल शहबाज की रूह ने कहा, हाँ, दुनिया में ज़हूर होना ऐसन है। जब सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन को ये इशारा मिला तो आपने निकाह करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। इन दिनों मरवंद का हाकम सैयद सुल्तान शाह था। इसकी बेटी नहायत पाकबाज और नेक सिफ्त थी। सुल्तान ने अपनी बेटी सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन के निकाह में दे दी। शादी के मौके पर शहर में बहुत खुशी मनाई गई। कहा जाता है कि निकाह के बाद सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन 40 रोज़ तक अपनी ज़ौजा मुहतरम के पास न आए। किसी ने आपसे दरियाफ्त किया तो फरमाया, शादी के रोज़ मैंने चने का एक टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा था। मैंने इसे उठाकर खा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 40 रोज़ तक इस टुकड़े का असर मेरे बदन में रहा। अब जब कि वो असर ख़त्म हो गया है तो मैंने अपने घर की राह ली। आखिरकार वो मुबारक गरीबी आ गई जबकि लाल शहबाज कलंदर की विलादत बाशहादत हुई। आपके वालिद मुहतरम आपकी विलादत पर बहुत खुश थे। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ से लोग आपके वालिद मुहतरम को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। सारे शहर में जश्न का समा बांध गया। हर कोई खुश दिखाई दे रहा था। जो भी आता था वो हज़रत सैयद लाल शहबाज कलंदर का दीदार करता अपने लिए बहुत बड़ी सआदत की बात समझता, इसलिए कि लोग जानते थे कि आप अल्लाह के वली हैं और वो अपनी वलादत से बेशतर ही अपने वालिद गिरामी को अपने ज़हूर की बिशारत दी थी। आपका असल नाम सैयद उस्मान है। एक रवायत में आता है कि वलादत के बाद आपका इसमें गिरामी शाह हुसैन रखा गया था। लाल शहबाज कलंदर से शोहरत पाई आपके बहुत से लक़ब हैं जो कि तरीक़ी मुख्तलिफ कुतब में मिलते हैं। आपका लक़ब जो मशहूर है वो कलंदर है, क्योंकि आपने तरीक़त में कलंदरी इख्तियार की थी, इसलिए इस लक़ब से आपको खूब शोहरत मिली। आपको लाल भी कहा जाता है। इस लक़ब की वजह शोहरत यह है कि आप आम तौर पर सुर्ख रंग का लिबास पहनते थे, जिसकी वजह से आपका लक़ब लाल मशहूर हो गया। आपका एक लक़ब मखदूम भी है, क्योंकि आपको इल्म ज़ाहरी और अलूम बातनी में कमाल महारत थी। क्योंकि आपके दस्त से माला माल हुए, तबलीग इस्लाम के इसी सिलसिले से आपको शम्सुद्दीन का लक़ब भी अता हुआ। आपको मादी के लक़ब से भी याद किया जाता है। शहबाज के नाम के शोहरत की एक बड़ी वजह यह भी बयान की जाती है कि बाज नहायत तेज़ और जानबाज किस्म का परिंदा है, क्योंकि आप जो भी काम करते थे इसमें फुर्ती और तेज़ी इस कदर ज़्यादा होती कि लोगों ने आपको शहबाज का खिताब अता कर दिया और आप कलंदर लाल शहबाज के नाम से पुकारे जाने लगे और आपके इस नाम को बड़ी शोहरत मिली। आपका असल नाम उस्मान था। इस नाम के रखने के बारे में एक रवायत बयान की जाती है कि आपके वालिद मुहतरम सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन की जब शादी हुई तो एक मुद्दत के बाद आपने एक दिन ख्वाब में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दीदार हासिल किया और आपने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप अल्लाह ताला की बारगाह कुद्दस में मेरे हक़ में दुआ फरमाएं कि वो मुझे नेक और सालिह फ़रज़ांद से नवाजे। इस पर हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला तुमको एक फ़रज़ांद सालिह से नवाजेगा।
لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا کہ جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد عثمان رکھنا، اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ لے کر لازمی جانا۔ آپ سرکار نے چھوٹی عمر سے ہی روحانی سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اسلامی علوم اور صوفی علوم کا خوب مطالعہ کیا۔ آخر کار ملتان کے مشہور صوفی بزرگ بہاء الدین زکریا کے شاگرد بن گئے۔ لال شہباز قلندر نے محبت، رواداری اور خدا سے عقیدت کا پیغام پھیلاتے ہوئے بڑے پیمانے پر سفر کیا۔ وہ اپنی شاعری کے لیے مشہور ہوئے، جس میں خدا کی وحدانیت اور روحانی محبت کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا۔ ان کی تعلیمات جامعہ تھیں، زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا خیر مقدم کرتی تھیں۔ آخر کار آپ سرکار نے سیون میں سکونت اختیار کی، جہاں انہوں نے اپنی روحانی تعلیمات کو جاری رکھا، اور آخر کار آپ سرکار 1274 ہجری میں اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے۔ آپ حضرت کی برسی کے موقع پر یہاں سالانہ عرس منایا جاتا ہے، اور جس میں موسیقی، رقص اور روحانی رسومات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ سیون میں ان کا مزار مذہبی یا آہنگی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، جو مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے زائرین کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ زائرین عرس کی تقریبات کے دوران محفل سماع، روحانی موسیقی اور دمال سمیت عقیدت مندانہ طریقوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کی زندگی اور تعلیمات برصغیر پاک و ہند میں لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، اور ان کا مزار روحانی برکات اور شفا کے متلاشی افراد کے لیے ایک اہم زیارت گاہ بن گیا ہے۔ آپ سرکار کا دربار سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے، یہ گہری روحانی اہمیت کی جگہ ہے۔ آپ سرکار کی برسی کے موقع پر سالانہ عرس کی تقریب ایک اہم تقریب ہے۔ یہ عام طور پر اسلامی مہینے شعبان میں ہوتا ہے، تاہم دربار سال بھر زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے، اور یہاں پر مقامی رسم و رواج کا احترام کریں۔ اگر ممکن ہو تو عرس کی تقریبات کے دوران اپنے وزٹ کا منصوبہ بنائیں۔ عرس عام طور پر ہر سال لال شہباز قلندر کی برسی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔